एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसमें हम वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत तथा बाद का संस्कृत साहित्य और विदेशियों के यात्रा वृतांत पुस्तकें, हरियाणवी लेखकों की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के साधन। प्राचीन हरियाणा के इतिहास के साधनों को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में रख सकते हैं। साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, आधुनिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री। हरियाणा के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री को मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में रखा जा सकता है। वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत तथा बाद का संस्कृत साहित्य और विदेशियों के विवरण। वैदिक साहित्य। लगभग सभी इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा की सरस्वती, दृष्टवती आदि नदियों और अन्य भौगोलिक तथ्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ में रजतम हरियाणे नाम का जिक्र आया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वें श्लोक में यह शब्द मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा के कई स्थानों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक है शर्यनावत, जो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम माना जाता है। कनिंघम इस स्थान की पहचान कुरुक्षेत्र में स्थित विशाल सरोवर ब्रह्मसरोवर के रूप में करता है। ऋग्वेद में हमें तत्कालीन कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भरत कबीला था। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण तथा कई आरण्यकों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वोत्कृष्ट और उनके आचरण को शिष्टपूर्ण तथा अनुकरणीय माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कुरुओं का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश आदि जैन ग्रंथों से हमें हरियाणा के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रथम शताब्दी में अग्रोहा में लोहाचार्य नामक महान विद्वान निवासी करते थे। जैन साहित्य में रोहतक का भी कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। सोमदेव, पुष्पदंत आदि जैन विद्वानों के ग्रंथ हरियाणवी जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले विद्वान जिन वल्लभ सूरी हांसी हिसार में निवास करते थे। यशस्तिलक चंपू व जसहर चरियु। सोमदेव का यशस्तिलक चंपू व पुष्पदंत का जसहर चरियु के अनुसार हरियाणा इस काल में पशुधन से परिपूर्ण था। महापुराण। पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में हरियाणा के लिए हरियाणा शब्द का इस्तेमाल किया है। साथ ही पुष्पदंत ने इस ग्रंथ में हरियाणा को योद्धों की भूमि कहा है। हरियाणा में जैन धर्म के प्रमुख कवि व विद्वान हरिभद्र सूरी, जिनवल्लभ सूरी, लोहाचार्य, पुष्पदंत तथा श्रीधर। यशस्तिलक चंपू। यशस्तिलक चंपू में तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नोट: 8वीं से 11वीं सदी के हरियाणा के विषय में जानने के लिए हमारी सबसे ज्यादा सहायता जैन ग्रंथ ही करते हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य दिघ निकाय के महानिदान सूत्र तथा सतीपठान सूत्र, मज्क्धिम निकाय के सतीपठान सुतंत, मागंधीय सुतंत तथा अनंजनसपय सुतंत हरियाणा में प्रचारित हुए थे। पंपचसूदनी। प्रमुख बौद्ध साहित्य पंपचसूदनी से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। मज्क्धिम निकाय। बौद्ध साहित्य मज्क्धिम निकाय से हमें हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इससे यह भी पता चलता कि कुरुक्षेत्र के समकालीन गुड़गांव का धनकोट गांव होता था, जिसे धूलकोटिया नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मज्क्धिम निकाय के अनुसार धनकोट नामक शहर से हमें बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
दिव्यावदान में विशेषकर हरियाणा में अवस्थित दो प्रधान बौद्ध केंद्रों रोहतक तथा अग्रोहा का वर्णन किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार रोहतक नगर 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा था, जिसमें 62 दरवाजे थे। मंजूश्री मूलकल्प। बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प में श्रीकंठ जनपद तथा यहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें यहाँ के शासकों को वर्धनों को वैश्य जाति का बताया गया है। चुल्लवग्गा। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अगलपुर अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। दीपवंश ग्रंथ। इस ग्रंथ से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने कुरुक्षेत्र की यात्रा से दान प्राप्त किया था। विनय पिटक ग्रंथ। इस ग्रंथ से पता चलता है कि जीवक नामक महान वैद्य रोहतक का निवासी था। जातक। जातकों में कुरुक्षेत्र का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। तुल्लकोटहित थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का एक समृद्धशाली शहर था। कुरुक्षेत्र काफी समृद्ध व खुशहाल क्षेत्र था। हरियाणा का दूसरा महत्वपूर्ण नगर जहां महात्मा बुद्ध ने आकर स्वयं प्रवचन दिए थे। यहाँ का शासक रत्थपात महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे। थानेसर के उत्तर पश्चिमी भाग में महाराजा अशोक द्वारा 300 फुट ऊंचा स्तूप स्थापित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है और वहां महात्मा बुद्ध की धातु की प्रतिमा रखी जाने का पता चलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य बातें। सम्राट अशोक ने रोहतक, कलानौर, कुनाल, धारसूल और सिरसा में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध रोहतक और कलानौर भी आए थे व उनके उपदेशों से यहाँ हजारों लोग लाभान्वित हुए। बुद्ध के शिष्य रत्नपाल और शिष्याओं नंदुतारा और मित्ताकली ने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। चीनी यात्रियों फाहियान 399 414 एडी, हवेनसांग 629 643 एडी और वान हुएनसी 643 एडी, इत्सिंग 675 695 एडी ने अपनी भारत भ्रमण वृतांत में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचलित होने का उल्लेख किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 6वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म यहाँ प्रचलित रहा। नोट: बौद्ध साहित्य में थानेसर का नाम थून थूना मिलता है। महाभारत तथा बाद का संस्कृत साहित्य। नकुल दिग्विजय से हमें हरियाणा की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था के वर्णन के साथ साथ आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के आरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा के 7 प्रमुख वनों क्रमशः काम्यक वन, आदिति वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्य वन, मधु वन तथा शीत वन का उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियां क्रमशः सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अशुमती, कौशिकी, दृष्टवती तथा हिरण्यवती की खूब महिमा गाई गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। महान विद्वान पाणिनि ने व्याकरण के इस प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना 6वीं शताब्दी में की थी। अष्टाध्यायी में इस हरियाणा क्षेत्र में स्थित मौर्य काल, कुरु जनपद और यौधेय जाति के बारे में बताया है। इसमें हरियाणा के कुछ नगर कपिलस्थल, कैथल, सैरसिक, सिरसा, सोनप्रस्थ, सोनीपत, युगद्रा, जगाधरी, तौशाले, टोहाना, श्रहन, सुहन, सरधना, सुद, कालकूट, कालका, इसुकार, हिसार, इकदार, फतेहाबाद आदि का उल्लेख किया गया है। विदेशियों के यात्रा वृतांत। ग्रीक यात्री एरियन, चीनी यात्री फाहियान तथा हवेनसांग आदि यात्रियों के यात्रा वृतांत सफरनामे से हरियाणा विषयक सामग्री, विशेषकर यहाँ के नगरों का वर्णन मिलता है। पुस्तकें 1206 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक हरियाणा पर सुल्तानों, मुगलों, मराठों, सिखों व जाटों का शासन रहा था। इस दौरान अनेक प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की। इनसे हमें हरियाणवी समाज तथा संस्कृति के विषय में काफी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकों को ऐतिहासिक सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो हमारी बहुत सहायता करती हैं। किताब उल हिंद। हरियाणा के विषय में अलबरूनी का विवरण या वृतांत बहुत प्रामाणिक माना जाता है। अलबरूनी ने इस ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में की थी। वह महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में महमूद गजनवी के थानेसर आक्रमण के समय हरियाणा की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त उस समय के कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, वहांसी जैसे नगरों का वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है।
अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्मसरोवर का भी जिक्र किया है। अलबरूनी यह भी बताता है कि थानेसर में लोगों को सूर्य मंदिर में अत्यधिक गहन आस्था थी। नोट: किताब उल हिंद को तहकीकाते हिंद भी कहा जाता है। रेहला रेहला नामक वृतांत की रचना मोरक्को के महान यात्री इब्न बतूता द्वारा की गई थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। वह लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। उसने अपने भारतीय प्रवास के दौरान हांसी तथा सिरसा की यात्रा की थी। हांसी के विषय में उसने लिखा है कि यहाँ की आबादी काफी घनी थी तथा इस शहर पर मलिक हुसैन नाम का शासक शासन करता था। उसने अपने वृतांत में इस बात का भी उल्लेख किया है कि साम्राज्य के मुख्य काजी का संबंध हांसी से है। सिरसा के विषय में उसने लिखा है कि यहाँ का लाल चावल बहुत ही उन्नत किस्म का है, जिसकी दिल्ली के अमीर घराने में खूब मांग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इब्न बतूता का वृतांत हरियाणा के इतिहास को जानने में हमारी काफी सहायता करता है। तारीख फिरोज शाही। इसका लेखक जियाउद्दीन बरनी है। वह अभिजात वर्ग का आलिम था। उसकी कृति से हमें पता चलता है कि उसके पूर्वजों का संबंध हरियाणा के कैथल सैयद खानदान से था। उसने 13वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य के हरियाणा के इतिहास पर काफी प्रकाश डाला है। उसने लिखा है कि हरियाणा के लोग सुल्तान के शासन से खुश नहीं थे, इसलिए 1342 ईस्वी में जाट, भट्टी एवं मंडार जातियों ने मिलकर कैथल में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ताज उल मासिर। सदुद्दीन हसन निजामी इस ग्रंथ का लेखक हैं। वह मोहम्मद गौरी के अभियान से इल्तुतमिश के शासनकाल तक अर्थात 1191 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन करता है। वह ऐबक तथा इल्तुतमिश के दरबार में रहा था। वह 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध का बिल्कुल विवरण नहीं करता, परंतु 1192 ईस्वी की तराइन की दूसरी लड़ाई का विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि हरियाणा के लोगों किसी भी कीमत पर तुर्क शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के वीर योद्धा जातवां के नेतृत्व में तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में यहाँ के लोगों ने अपार साहस परिचय दिया, परंतु अंततः उनको पराजय का सामना करना पड़ा। जातवां इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ। नोट: मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के विषय में जानकारी देने वाला ताज उल मासिर सबसे पुराना ग्रंथ है। तबकात-ए-नासिरी। मिनहाज सिराज इस ग्रंथ का लेखक है। उसके इस ग्रंथ से हमें मध्यकालीन हरियाणा के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसने मोहम्मद गौरी की तराइन के युद्ध में विजय से 1260 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इनमें से ज्यादातर घटनाओं का वह प्रत्यक्षदर्शी था। इस पुस्तक से हमें हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के विषय में काफी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। उसने अपने ग्रंथ में यहाँ के विभिन्न गवर्नरों का विवरण उनके नाम के साथ दिया है। उसके द्वारा सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसने लिखा है कि हांसी का किला सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। इसकी सुरक्षा के लिए उस समय विशेष ध्यान दिया जाता था। उसने अपने ग्रंथ में तत्कालीन रेवाड़ी, कैथल, बरवाला तथा जींद जैसे नगरों का विस्तृत विवरण दिया है। तारीख यामिनी। इसका लेखक उत्तबी था। इसे किताब उल यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का विस्तृत विवरण दिया गया है। हांसी व थानेसर पर गजनवी के आक्रमणों के विषय में वह बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। तारीख सुबुक्तगीन। इस ग्रंथ का लेखक का अबुल फजल बैहकी है। इसमें उसने 1038 ईस्वी में हांसी पर मासूद की विजय का वर्णन किया है। उसके इस विवरण से हमें मध्यकालीन हरियाणा को समझने में काफी सहायता मिलती है। तारीख फिरोज शाही। इस ग्रंथ का लेखक शम्स निराज अफीफ है, जिसका जन्म 1356 ईस्वी अबोहर पंजाब में हुआ था। उसकी इस रचना में फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण काल व उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन है। उसके इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन हरियाणा के विषय में भी काफी जानकारी प्राप्त होती है। उसने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के प्रशासन में विशेष रुचि ली थी तथा यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए उसने प्रशासन में अनेक सुधार किए थे।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसके द्वारा इस क्षेत्र में अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया। हिसार, फिरोजा तथा फतेहाबाद तथा फिरोजाबाद, हन्नीखेड़ा नाम से उसने यहाँ पर नए नगरों की स्थापना की। इसी प्रकार उसने करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला जैसे नगरों के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। तारीख मुबारक शाही। इस ग्रंथ की रचना याहिया सरहिंदी ने 1434-35 ईस्वी में की थी। वह सैयद शासक मुबारक शाह का समकालीन था। उसने मध्यकालीन हरियाणा के विषय में विशेषकर ऐसे सैयद वंश की उपयोगी जानकारियां प्रदान की। 1380 से 1433 तक हरियाणा की राजनीतिक इतिहास के विषय में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वह इसी से मिलती है। मलफूजत-ए-तैमूरी। यह तैमूर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। अबू तालिब कुरैशी ने फारसी में इसका अनुवाद किया था तथा इसे मुगल सम्राट शाहजहां को भेंट किया था। इसमें 1398 में तैमूर के हरियाणा पर आक्रमण का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस दौरान तैमूर ने उसने हरियाणा के कई नगरों सिरसा, टोहाना, कैथल, असंध, फतेहाबाद व पानीपत में भारी तबाही मचाई थी। उसके मार्ग में बाधा बनने वाले जाटों तथा अहीरों को उसने कड़ा सबक सिखाया था। तैमूर इसमें लिखता है कि मेवात के शासक बहादुर नाहर खां द्वारा भेजे गए तोते उसे बहुत सुंदर लगते थे। उसने अपने 2 सरदार भी मेवात की राजधानी कोटला भेजे थे तथा बहादुर नाहर खां को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया था। उसने इसमें सिरसा के गन्नों तथा पोंडों की भी खूब तारीफ की है। सीरत-ए-फिरोज शाही। इस ग्रंथ का लेखक अज्ञात है। दरबारी ग्रंथ होने के कारण इसमें फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तारीफ की गई है। इसमें हरियाणा से संबंधित फिरोज के शासन प्रबंध की बहुमूल्य जानकारियां दी गई है। संभवतः यह फिरोज तुगलक के आदेश पर लिखी गई थी। तुजुक-ए-बाबरी। यह बाबर की आत्मकथा है। इसकी रचना मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा तुर्की भाषा में की गई थी। उसने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से पानीपत की प्रथम लड़ाई के अपने अनुभव साझे किए हैं। उसने अपनी इस आत्मकथा में पानीपत युद्ध के समस्त घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार इब्राहिम लोदी में साहस अवश्य था, परंतु उसमें प्रशासनिक कुशलता बिल्कुल न थी तथा यही उसकी हार का प्रमुख कारण था। बाबरनामा तुजुक-ए-बाबरी के अनुसार हरियाणा का नारनौल शहर मुगल काल में कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था, जिससे यह पता चलता है कि उस समय यहाँ कपास की खेती होती थी। बाबर ने यहाँ के बाजारों का जिक्र गुदड़ी नाम से किया है। हुमायूंनामा। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। इसकी रचना फारसी भाषा में की गई थी। इसमें हरियाणा से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जानकारियां प्रचुर मात्रा में दी गई है। इसलिए हरियाणा के इतिहास के अध्ययन में इस ग्रंथ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अकबरनामा व आईने अकबरी। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखित यह दोनों ग्रंथ हरियाणा के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनसे हरियाणा के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अबुल फजल लिखता है कि हरियाणा की मेव जाति ने अकबर के साथ सहयोग किया तथा अकबर द्वारा डाक विभाग में इन्हें नौकरी दी गई क्योंकि ये अच्छे धावक थे। अबुल फजल ने इन्हें डाक मेवरा की उपाधि दी। आईने अकबरी में भू राजस्व संबंधी आंकड़ों में हरियाणा के क्षेत्रों का वर्णन बार बार आता है। तुजुक-ए-जहांगीरी। मुगल बादशाह जहांगीर की इस आत्मकथा में हरियाणा क्षेत्र के जंगलों, शिकार क्षेत्रों, कृषि भूमि के उपजाऊ होने तथा हिसार की जागीर के अति महत्वपूर्ण होने का वर्णन है। तारीख-ए-फरिश्ता। इस ग्रंथ की रचना फरिश्ता ने की है। इस ग्रंथ में हरियाणा से संबंधित काफी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध है जो इतिहासकार के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। बाणभट्ट का हर्षचरित। महान सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और मित्र बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में हर्षचरित ग्रंथ की रचना की है। हर्षचरित ग्रंथ से 6वीं-7वीं सदी के हरियाणा क्षेत्र के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें श्रीकंठ जनपद के स्थानीश्वर थानेसर के बारे में बताया गया है। बाणभट्ट के अनुसार लोग अच्छे स्वभाव और अपने कर्तव्य व उच्च आदर्श जीवन के लिए समर्पित थे और लोगों को किसी प्रकार की बीमारियों से अकाल मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था।
बानभट्ट के अनुसार श्रीकंठ जनपद के चारों तरफ ईख, गेहूं, चावल आदि के बड़े बड़े खेत होते थे। गाय भैंस व अन्य पशुओं के समूह जंगलों में चरने जाते थे और खेती हल से की जाती थी, और जब हल खेतों में चलता था तो मिट्टी से खुशबू आती थी जिससे मधुमक्खियां आकर्षित होती थी। पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र तथा दरबारी कवि चंद बरदाई ने की है। इस ग्रंथ से दिल्ली के आसपास हरियाणा क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक सरगर्मियों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंदराय खांडेराव ने एक किले का निर्माण करवाया था जिससे दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले आक्रमणवियों को रोका जा सके। नोट: पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर के महान विद्वान कल्हण ने 1148 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ से प्राचीन काल से 12वीं सदी के इतिहास के बारे में पता चलता है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि रोहतक का एक व्यापारी बहुसंपत्तिवान था व उसकी पत्नी नरेंद्र प्रभा से ललितादित्य मुक्तापीड नामक पुत्र का जन्म हुआ था, और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने हरियाणा क्षेत्र के राजा को हराकर यमुना से कालका तक का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। वागपतिराज का गौडवाहों। इससे कन्नौज के यशोवर्मन द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण का पता चलता है। चतुर्बानी। चतुर्बानी में बताया गया है कि यौधेय समृद्ध व बहादुर ही नहीं बल्कि संगीत की विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। रोहतक के ढोल वादकों ने अपने संगीत से उज्जैन के बाजारों में लोगों को आकर्षित कर मोहित किया था। अन्य पुस्तकें। इसके अतिरिक्त शाहजहांनामा में शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत उल्लेख है। फानी की दाबिस्ताने मजाहिब, मुस्तैद खां की मुआसिरे आलमगीरी, नजरुद्दीन की नजीब-उद-दौला, फादर तीन दल की जाटों का इतिहास तथा काशीराज की पानीपत के युद्ध का वर्णन 1761 आदि में हरियाणा के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इतिहास का वर्णन किया गया है। हरियाणवी लेखकों की पुस्तकें। हरियाणा क्षेत्र के लेखक कौन है? अभी हरियाणा के इतिहास पर अनेक पुस्तकें लिखी है। ठाकुर फेरू। ठाकुर फेरू अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सल्तनत काल में ठाकुर फेरू द्वारा लिखी गई पुस्तकें सबसे अधिक महत्व रखती है। यह महान जैन विद्वान दादरी के पास कलियाना कनाना गांव में रहता था। इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी थी: युग प्रधान चतुष्पदिका, वास्तुसार, गणित सार कौमुदी, द्रव्य परीक्षा, रत्न परीक्षा, ज्योतिष सार और धातोत्पत्ति। इनमें विशेष रूप से हरियाणा के आर्थिक जीवन के बारे में बहुत सी बातें देखने को मिलती है। ठाकुर पैरों की पुस्तकों में उत्तर भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नोट: अलाउद्दीन खिलजी ने ठाकुर फेरू को टकसाल का प्रमुख नियुक्त किया था। जिनवल्लभ सूरी। जैन धर्म में होने वाले तत्कालीन में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हांसी के जिनवल्लभ सूरी द्वारा लिखी गई पुस्तकों का काफी महत्व है। मोहम्मद अफजली की रचनाएं। 15वीं शताब्दी के हरियाणा के लोकप्रिय लेखक मोहम्मद अफजल ने विकट कहानी नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक हरियाणा में उर्दू साहित्य के विकास का प्रथम प्रयास है। इससे तत्कालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। मीर जफर जटल। औरंगजेब के दरबार के विशिष्ट कवि मीर जफर जट्टल उर्दू के व्यंग्यात्मक साहित्य को नया रूप प्रदान किया। उनकी वठल ने उर्दू में 3 पुस्तकों दर्दनामा, ख्वाबनामा तथा मशहरनामा में हरियाणा क्षेत्र में उर्दू साहित्य को पुष्ट करने हेतु किए गए प्रथम प्रयासों से संबंधित तथा तत्कालीन सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन से संबंधित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध है। इन पुस्तकों में जट्टल ने औरंगजेब के शासनकाल पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। साथ ही औरंगजेब के काल में नारनौल क्षेत्र में सतनामियों के विद्रोह तथा उनके संस्थापक वीरभान के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नोट: मीर जफर जट्टल को हरियाणा का प्रथम हास्य कवि माना जाता है। 16वीं शताब्दी के हरियाणा में भी कई लेखक हुए, जिनमें सतनामी संप्रदाय की नींव रखने वाले बिजेसर गांव के वीरभान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनकी पुस्तकों में सतनामी आंदोलन पर विशेष लेख लिखे गए हैं। वल्लभ संप्रदाय की जानकारी प्राप्त करने के लिए फरीदाबाद के कवि सूरदास की सूरसागर का विशेष महत्व है।
भखर या अल्लाह जैसे विवरण हरियाणा क्षेत्र से न के बराबर ही प्राप्त हुए हैं। इनमें तत्कालीन समाज की धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया जाता था।